साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 26 जून 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। दो तीन खास बातों को लेकर आपको सूचित करने के लिए, सचेत करने के लिए। दोस्तों, संजय भाटी, करण पाल, बद्रीनाथ तिवारी वगैरह की जो गर्वित वेलफेयर सोसाइटी है, जिसे एमएमसी पांचाल और रविंदर चौहान वगैरह चला रहे हैं आजकल, उस सोसाइटी द्वारा एक अधिकार पत्र तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों को भेजा जा रहा है, जो बहुत तेजी से व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। और उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जो भी लोग अपना सेटलमेंट करना चाहते हैं संजय भाटी के साथ या उसकी कंपनी के साथ, वो 28 जून तक अपनी डिटेल हस्ताक्षर करके इस अधिकार पत्र को एमएमसी पांचाल के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अधिकार पत्र अथॉरिटी लेटर फेक है, और उसी तरह फेक है जिस तरह राजेश पांचाल ने 6-7 महीने पहले एक फर्जी वेबसाइट लॉन्च की थी GIPL के नाम से, और उस पर तमाम लोगों के डाटा इकट्ठे करके उन डाटाओं का इस्तेमाल इन ठगों की जमानत कराने के लिए किया था। लेकिन सौभाग्य से वो जमानत हो नहीं सकी और संजय भाटी जेल में ही रहा। लेकिन आप सबको पता होगी कि इस लॉकडाउन का फायदा उठा करके जब तमाम देश की अदालतें सामान्य लोगों के लिए बंद थीं ठगी पीड़ितों के लिए, तब इन्हीं ठगों ने, इसी गर्वित वेलफेयर सोसाइटी ने 5 ठगों की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट को गुमराह करके और वन साइडेड करा दी। हमको नोटिस तक नहीं किया गया, किसी पीड़ित को बुलाया तक नहीं हाई कोर्ट ने, और पुलिस ने और कोर्ट ने और वकीलों ने साठगांठ करके आपस में गर्वित वेलफेयर सोसाइटी और गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के 5 ठगों को, जिनमें संजय गोयल, राजेश भारद्वाज, आदेश विदेश भाटी और अरुण कुमार को जमानत दे दी। और संजय भाटी ने भी इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेने का प्रयास किया था, जिसे दो सप्ताह पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है। ये जो षड्यंत्र है पूरा अधिकार पत्र का, आपसे अधिकार पत्र भरवाने का गर्वित वेलफेयर सोसाइटी का, वो पूरा षड्यंत्र केवल ये है कि ये किसी तरह से कोर्ट को ये बता सकें इन अधिकार पत्रों के मार्फत कि आपने गर्वित वेलफेयर सोसाइटी को अपने अधिकार दे दिए हैं, अपने राइट्स सौंप दिए हैं, और आप उससे सेटलमेंट कर चुके हैं। इसका ये इस्तेमाल होगा और इस अधिकार पत्र के मार्फत संजय भाटी को जमानत देने का षड्यंत्र रचा जाएगा। साथियों, आपको सावधान रहना है। किसी भी साथी ने, जब तक आपके अकाउंट में पैसा ना आ जाए आपका, जो आपसे GIPL ने लिया था और जो देने का आपको वायदा किया था, तब तक कोई भी साथी, चाहे कोई फौजी भाई हो, चाहे कोई सामान्य भाई हो, चाहे कोई किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, जो भी साथी इस बाइक बोट टैक्सी स्कैम का शिकार हुए हैं, कोई भी साथी इस गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के इस अधिकार पत्र को भर के एमएमसी पांचाल को नहीं भेजेंगे, अन्यथा इसका दुरुपयोग किया जाएगा और फिर बाद में आपके हाथ में पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। आप पछताते रहेंगे, क्योंकि आपके सारे राइट्स, सारे अधिकार राजेश पांचाल के पास पहुंच जाएंगे, जो गर्वित वेलफेयर सोसाइटी का संयोजक बना हुआ है आजकल। आप सबको पता होगा कि गर्वित वेलफेयर सोसाइटी ने अभी क्या गुल खिलाया है 3-4 दिन पहले। जो गर्वित वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष था पिगरी रविंदर सिंह चौहान, जिसकी पत्नी अनीता चौहान के नाम से हमने दिल्ली आर्थिक अपराध शाखा में 123/19 FIR दर्ज करवाई थी, और उसमें हजारों पीड़ितों के नाम सम्मिलित थे उस FIR में। उस FIR को क्वैश कराने के लिए, उस FIR को खत्म कराने के लिए, आप सबका पैसा हड़पने के लिए एमएमसी राजेश पांचाल और रविंदर चौहान ने एक षड्यंत्र रचा, और संजय भाटी के वकील को गर्वित वेलफेयर सोसाइटी की उपस्थिति में एफिडेविट लिख करके दे दिया अपनी पत्नी की तरफ से, अपनी पत्नी से, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, आप सबने देखा होगा, और मात्र 10,000 रुपये लेकर के। खैर, रुपए की बात हम छोड़े, रुपए से हमारा कोई लेना देना नहीं, उसने 10,000 लिए या 10 करोड़ लिए, लेकिन उसने उन हजारों निवेशकों के पेट पर लात मार दी रविंदर चौहान और राजेश पांचाल ने,
उस एफआईआर को वापस लेकर के जिनके नाम उसमें इंक्लूड थे। ये सब जो षड्यंत्र है राजेश पांचाल, रविंदर चौहान जैसे दलालों का, वो संजय भाटी को जेल से बाहर निकालने के लिए चल रहा है। ये लोग इसी तरह से आपको पहले भी गुमराह करते रहे हैं, अब भी गुमराह कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कोई भी साथी गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के किसी भी कागज पर साइन नहीं करेगा, न भेजेगा। कब तक? जब तक कि संजय भाटी या गर्वित वेलफेयर सोसाइटी आपके अकाउंट में आपका पैसा वापस ना कर दे। यदि वो अकाउंट में पैसा आपका वापस कर देते हैं पूरा का पूरा, तो आप उनके अधिकार पत्र को साइन कर दें, किसी भी चीज को साइन कर दें, मुझे या किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। दोस्तों, ये जो हमारी 123/19 एफआईआर थी अनीता चौहान को, जिसमें हमने मुख्य कंप्लेनेंट बनाया था, जो रविंदर चौहान की पत्नी है गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष की, इस एफआईआर के बदले अब हमें नई एफआईआर करानी पड़ रही हैं और ये सब इंडिविजुअल करानी पड़ेंगी। सबके नाम मेरे पास हैं, सबके रिकॉर्ड मेरे पास हैं। ये तमाम रिकॉर्ड्स हम दोबारा से पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली को सौंपेंगे और ईओडब्ल्यू में सबके नाम से एक एक एफआईआर फिर से अलग से दर्ज कराएंगे, ताकि पुनः हमारे साथ, आपके साथ, किसी के साथ ये ठगी और धोखाधड़ी ना हो सके कि कोई रविंदर सिंह चौहान जैसा लालची, स्वार्थी, मक्कार व्यक्ति ठग संजय भाटी के हाथों या राजेश पांचाल के हाथों बिक जाए, तो वो तमाम लोगों के पेट पर लात ना मार सके और हम तमाम लोग अपनी यूनिटी के बल से, अपनी शक्ति के बल से अपनी डूबी हुई मेहनत की रकम को वापस कर सकें। दोस्तों, दूसरी बात मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि कोई भी संगठन, कोई भी यूनियन बिना धन के कभी नहीं चलती है। जिस तरह से संजय भाटी गर्वित वेलफेयर सोसाइटी को लाखों रुपए पर मंथ दे रहा है और दिन रात उनका काम आगे बढ़ता जा रहा है, आपको भ्रमित करते जा रहे हैं, आपको अपने जाल में, ठगी के में वो पुनः फंसाते जा रहे हैं और आप सब लोग फंसते जा रहे हैं अपने बिना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किए हुए। मुझे मालूम है आप लोग बहुत टूटे हुए हैं, इस वक्त सबको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि आधी छोड़ एक कुदाए और ऐसे डूबे के पार न पाए, न खुदा ही मिलाना विसाले सनम, वो वाली बात आपके साथ ना हो जाए। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी कच्चे लालच में आकर के जब तक आपके अकाउंट्स में पैसा ना आ जाए, तब तक इस गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के किसी भी कागज को आप साइन नहीं करें। दिल्ली हाई कोर्ट में 6 अगस्त को रिकवरी के केस पर सुनवाई है बाइक बोट स्कैम को लेकर। हमारी यूनियन से जितने भी साथी जुड़े हैं, लगभग 4000 लोग हमारी यूनियन से जुड़े हुए हैं, जिनमें से 2900 कुछ का डाटा हमने पहले चरण में अपनी रिट पिटीशन के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में पेश कर दिया था। जो बाकी बच गए हैं उन सबका भी, या जो 6 अगस्त तक हमारे पास आएंगे, जिनके भी डाटा, जो भी हमारी यूनियन का मेंबर बनेंगे, मेंबरशिप फीस देंगे, उन सब के डाटा हम दिल्ली हाई कोर्ट को 6 अगस्त तक सबमिट करेंगे और आपका पैसा दिलाने की ड्यूटी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की है। आपको किसी भी ठग, उसके दलाल के कच्चे लालच में आने की जरूरत नहीं है। आपने इन ठगों के काले कारनामों को देख लिया है। इस पूरे हफ्ते में कितने ऑडियो वीडियो इन ठगों के वायरल हो रहे हैं, किस तरह से इन्होंने हमारी यूनियन को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचा, किस तरह से मेरे कत्ल की साजिश रची, लेकिन परमात्मा ने बचा लिया। परमात्मा ने इनका भांडा फोड़ दिया, इनकी पोल खुल गई और ये हमारा बाल भी बांका नहीं कर सके। और इन ठगों की जब से पोल खुली है, ये बहुत चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपस में अपना झगड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन दुष्टों का आपस में कोई झगड़ा नहीं है। आपको ठगने के लिए ये कल पुनः एक हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार अपील करता हूं कि कोई भी साथी इन ठगों के बहकावे में नहीं आएगा, इनके जाल में नहीं फंसेगा, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो लोग अभी तक यूनियन के मेंबर नहीं बने हैं, वो अपनी मेंबरशिप लेंगे, अपना क्लेम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल करवाएंगे। आप सबका पैसा वापस दिलाने की जिम्मेदारी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की है। हम सबका पैसा वापस दिलाएंगे। इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर होंगे, वो आप सब नोट कर लेंगे और अपनी शिकायत मुझे व्हाट्सएप पर
सुमन जी को, शेखावत जी को, मनोज जी को, श्रीवास्तव जी को, अन्य साथियों को भेजेंगे। हम आपके क्लेम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे। दूसरी एक बात और है दोस्तों, आधा सा मिनट की, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जितने भी साथी हैं, चूंकि 7 जुलाई के प्रोग्राम को हमें कामयाब बनाना है, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू करवाना है, इसलिए आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे YouTube चैनल जागो भारत युगांतर न्यूज को आप सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, हमारी पोस्ट को, इस संदेश को सब तक पहुंचाएंगे ताकि सब साथी सावधान हो जाएं, और फेसबुक आईडी पर जाएंगे, ट्विटर पर जाएंगे, लगातार ट्वीट करेंगे और इस सूचना को पूरे देश भर में फैलाएंगे कि किस तरह से हमारे 2 लाख से ज़्यादा सैनिक भाइयों के साथ, लाखों किसान मजदूरों और अन्य नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर बाइक बोट स्कैम हुआ है, जिसमें 42,000 करोड़ रुपए हमारी मेहनत की कमाई को ठगों ने लूट लिया है। और इस केस को 1 साल से ज़्यादा समय लड़ते लड़ते हो गया, उसके पश्चात भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नींद नहीं खुली है और इसे CBI के हवाले नहीं किया है। हमें इस केस को किसी भी मूल्य पर जुलाई में CBI के हवाले करवाना है, ताकि जो अगस्त आए, हाई कोर्ट में सुनवाई हो, तो ये दुष्ट आपका पैसा मैं ब्याज मैं जुर्माने के वापस करने के लिए तैयार हो जाएं और कोर्ट में अपना पैसा जमा कर दें, वहाँ से सबको पैसे की रिकवरी हो। नहीं तो ये उसी तरह से छल प्रपंच करेंगे जैसे इन्होंने अभी एक वीडियो आपने देखा होगा कुछ लोगों का, अभी तो रविंद्र चौहान की पत्नी का देखा है, लेकिन कुछ और लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि इन्होंने उसे उनके मूलधन का 60% देने का वायदा करके उसे 10% भी पैसा वापस नहीं किया और जोर जबरदस्ती लोगों के साथ मारपीट करके उनसे साइन करवाए हैं एफिडेविट्स पर और अधिकार पत्रों पर। इसलिए आप सब सावधान रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।